everyone, welcome to Engineering One YouTube channel. I am Abhishek Kumar, and in this video I will discuss this K-map question which is asked in 2023 and 24 first sem. तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। सिंप्लीफाई द फंक्शन। यहाँ पे आपको एक फंक्शन दिया गया है बूलियन फंक्शन, जो कि ये गिवन है f इक्वल्स टू सम। आपको बूलियन फंक्शन दिया गया है और ये बूलियन फंक्शन आपका समेशन स्मॉल m के फॉर्म में है। तो जब भी समेशन के फॉर्म में होता है तो हमारा कौन सा एक्सप्रेशन होता है? सो दिस इज एन SOP एक्सप्रेशन। ओके, नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई यूजिंग के मैप एंड इम्प्लीमेंट दी सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन यूजिंग नैंड गेट्स। ठीक है ना। तो पहले हमको इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है, देन इसको इम्प्लीमेंट करना है किससे? नैंड गेट से। ठीक है। सो दिस गिवन एक्सप्रेशन इज SOP एक्सप्रेशन, राइट। तो जब भी हमको कोई बूलियन फंक्शन दिया जाता है तो हमको के मैप से सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना होता है यहाँ पे कितने वेरिएबल्स होंगे इस फंक्शन में। ठीक है। उसके बाद हमको उतने ही वेरिएबल के अकॉर्डिंग हमको के मैप ड्रॉ करना होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फंक्शन आपको f दिया हुआ है, जो ये आपको f फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे वेरिएबल मेंशन्ड नहीं है पहले से। ठीक है ना। तो आपको जो यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं, ये इन नंबर्स को देख के आपको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे कितने वेरिएबल्स होंगे। तो यहाँ पे देखो, जो आपके ये नंबर्स दिए गए हैं के मैप के, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम जो नंबर है वो कितना है? 14 नंबर है। ठीक है। यानी कि जब 14 की बात कर रहे हैं तो हमको मिनिमम कितने वेरिएबल चाहिए? क्योंकि अगर हम 3 वेरिएबल लेंगे तो 3 वेरिएबल में हमको पता है कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं? 8, विच इज़ लाइक 2⁻3। तो यानी कि मैक्सिमम नंबर जो इसमें जाता है वो जाता है 0 से लेके 7 तक। बट हमारे पास नंबर कितना है? यहाँ पे नंबर हमारे पास है 14 तक। ठीक है। यानी कि 3 वेरिएबल से तो हमारा काम नहीं चलेगा। ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 3 वेरिएबल से ज़्यादा वेरिएबल लेंगे। ओके। तो हम 4 वेरिएबल लेते हैं। 4 वेरिएबल हमारे कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं? 4 वेरिएबल में आपके 2⁻4 16 कॉम्बिनेशन बनते हैं। और 16 कॉम्बिनेशन में जो हम नंबर्स काउंट करते हैं वो 0 से लेके 15 तक करते हैं। तो यानी कि 0 से 15 तक यहाँ पे 14 आपका आ जाएगा। ठीक है ना। यानी कि हमको मिनिमम कितने वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे? 4 वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो आपका के मैप है उसमें आपको कितने वेरिएबल लेने पड़ेंगे, और आपको मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स लेने हैं जिससे हमारा जो भी नंबर यहाँ पे मैक्सिमम है वो उसके अंदर आ जाए। तो यहाँ पे 14 के लिए 3 वेरिएबल लेते तो काम नहीं चलता। हमको कितने वेरिएबल लेने पड़ेंगे? 4 वेरिएबल लेने पड़ेंगे, राइट। 4 वेरिएबल। तो 4 वेरिएबल हमारा 14 भी आ जाएगा, क्योंकि नंबरिंग जो हमारी है वो 0 से लेके 15 तक है। ओके। तो इस तरह से आपको ये चीज़ करनी होती है। चलिए अब हम क्या करते हैं, जो भी हमको नंबरिंग दिया गया है हमको पता लग गया है कि ये 4 वेरिएबल के मैप है। कितने वेरिएबल के मैप है? दिस इज ए 4 वेरिएबल के मैप। ठीक है। तो जब ये 4 वेरिएबल के मैप है तो हमने के मैप 4 वेरिएबल वाला ड्रॉ यहाँ पे कर लिया है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने 4 वेरिएबल, आप क्वेश्चन में कोई भी मेंशन नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी वेरिएबल आप एज्यूम कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे जो वेरिएबल ले लिए हैं वो हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिए हैं कि वेरिएबल्स हैं आपके A, B, C एंड D। ठीक है। आप कुछ और भी वेरिएबल ले सकते हो, W, X, Y और Z भी ले सकते हो, बट क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो फिलहाल हमने 4 वेरिएबल लिए हैं A, B, C, D और 4 वेरिएबल का हमने यहाँ पे के मैप ड्रॉ कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे हमने सारी जो नंबरिंग करनी होती है ये आप लोगों को आता ही होगा। तो यहाँ पे हमने नंबरिंग कर दी है 0 से लेके 15 तक। अब हम क्या करेंगे, जो हमको नंबर्स दिए गए हैं इसके मैप के अंदर हम फिल करेंगे। ठीक है। जब ये नंबर्स को हम फिल करते हैं तो कहाँ पे हमको 1 दिया है, अब हमको पता है SOP में हम क्या फिल करते हैं? SOP में हम 1 फिल करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम 1 फिल करना स्टार्ट करेंगे। ठीक। तो 0 पे देखो यहाँ पे 1 है, तो 0 पे 1 फिल किया हमने। फिर 3 पे आपका 1 है, 3 आपका ये रहा, 3 पे हमने 1 फिल कर दिया है। देन 5 पे 1 है, 5 पे 1 फिल कर दिया है। देन 7 पे 1 है, 7 पे 1 फिल कर दिया है। देन 8 पे है, 8 पे कर दिया। 9 पे है, देन 10 पे है, देन 12 एंड 13, 12 एंड 13 पे 1 फिल कर दिया। अब यहाँ पे देखो D का क्या मतलब होता है? D का मतलब होता है डोंट केयर। तो डोंट केयर में हम क्या करते हैं? क्रॉस साइन लगाते हैं। तो कहाँ पे क्रॉस साइन लगाना है? 1 पे लगाना है, 6 पे लगाना है, 11 पे एंड 14 पे, 6 पे, 11 पे एंड 14 पे। तो ये हमने जो भी नंबर्स दिए गए थे इसके मैप के अंदर हमने फिल कर दिए हैं। इसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है उसमें हमको क्या करना होता है? हमको ग्रुप्स बनाने होते हैं। क्या बनाने होते हैं? हमको ग्रुप्स बनाने होते हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम ग्रुप्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम ग्रुपिंग करते हैं तो मैंने बताया था कि क्या
जब भी आप ग्रुप बनाओगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको वो वाले वन को ग्रुप बनाना है जिसको ग्रुप करने का एक ही तरीका हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी वन लिखे हैं इसमें आप वंस को अगर फाइंड करना चाहो, यहाँ पे एक आपको जीरो पे जो वन लिखा हुआ है, अगर आपको इस जीरो वाले वन को ग्रुप करना है तो आपको साफ दिख रहा है कि इसको ग्रुप करने के लिए हम ये क्रॉस लेंगे और यहाँ पे नीचे से 8 एंड 9 वाले लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेंटर से के मैप को फोल्ड करते हैं, ठीक है। और हमको कंसेप्ट से भी मालूम है कि ये जो 0 0 और 1 0 है ये दोनों एडजेसेंट कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे A 0 है, यहाँ पे 1 है, जबकि B यहाँ पे 0 है, B यहाँ पे भी 0 है। तो यहाँ पे इस वाले 0 0 से लेके और ये 1 0 में सिर्फ एक ही बिट चेंज हो रहा है, क्या A चेंज हो रहा है 0 से 1 और B आपका 0 का 0 ही रहा। तो इसलिए ये ऊपर वाली लाइन और ये नीचे वाली लाइन भी हम एडजेसेंट में लेते हैं, ठीक है ना। और सिंपल तरीके से हम सोच सकते हैं कि इसको सेंटर से फोल्ड कर दो तो ये सबसे नीचे वाली जो लाइन है ये उसके ऊपर आ जाएगी। तो ऐसे ही हम नीचे वाली लाइन और ये नीचे वाली लाइन और ये ऊपर वाली लाइन को हम क्या लेते हैं, एडजेसेंट लेते हैं। तो अगर हमको उस 0 वाले बंद को हमको ग्रुप करना है तो इसके साइड में ये क्रॉस है और नीचे आपके 8 एंड 9 में 2 वन है, तो यहाँ पे हम एक ग्रुप बना सकते हैं 4 का, ठीक है। तो यहाँ पे हम ग्रुप बना देते हैं 4 का। दो एलिमेंट आपके इधर से हो गए और 2 एलिमेंट आपके यहाँ से हो जाएंगे, तो ये आपका 4 का ग्रुप बन गया है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमने 0 वाले बन को ग्रुप बना लिया, क्योंकि इस बन को अगर हमको ग्रुप करना था तो हमको इसी तरीके से करना पड़ेगा और इस बन को हम 0 वाले बन को किसी और तरीके से ग्रुप कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास सिर्फ एक ही मेथड था इसके लिए वो हमने बना लिया है। अब हम और देखते हैं जितने भी हमारे पास बन है उनमें से क्या कोई ऐसा बन और है जिसको ग्रुप करने का एक ही मेथड हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो 7 वाला जो बन है, अगर आपको ये 7 वाला बन ग्रुप बनाना है, ठीक है ना, तो 7 वाला ग्रुप बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो 7 3 और ये क्रॉस और ये वाला 5 वाला बन, इनका एक ग्रुप बन सकता है 4 का, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 का ग्रुप बनाएंगे और हमको ये भी ट्राई करना ग्रुप हमेशा बड़े से बड़े बनाना है। तो ये 7 वाली बन को बनाने के लिए ये 4 का ही ग्रुप बन रहा है, यहाँ पे दूसरा कोई ग्रुप नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका भी ग्रुप कर लेते हैं। 7 वाले बन को ग्रुप करने के लिए भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, ये वाला, ठीक है। तो ये ग्रुप हमने बना लिया 7 वाले बन के लिए, ठीक है। अब देखिए, अब जो बन बच्चे उनको देखिए, ठीक है, जो हो चुके उसके लिए हमको दोबारा से नहीं सोचना है। अब हमको ये वाले बन देखने हैं 12 पे और 13 पे और ये 10 पे, ये 3 बन हमारे पास और बचे हुए हैं, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे अगर मैं 12 वाले बन की बात करूँ, अगर 12 वाले बन को आपको ग्रुप बनाना है तो देखो इसको कैसे ग्रुप बना सकते हो आप, इसको ये 4 का ग्रुप बना सकते हो आप, 12 13 8 और 9 वाले बन का, ठीक है ना। और दूसरा भी तरीका है, दूसरा आप कैसे बना सकते हो, 12 8 वाला ले लो और इधर से ये 14 और 10 वाला ले लो, ठीक है। क्योंकि ये वाली लाइन भी और ये वाली लाइन भी क्या होती है, एडजेसेंट होती है। जब आप यहाँ से सेंटर से फोल्ड करोगे तो ये वाली लाइन 1 0 वाली लाइन पूरा इसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये वाली लाइन 0 0 वाली और ये 1 0 वाली, ये दोनों कैसी होती हैं, एडजेसेंट होती हैं। तो जब अगर हमको 12 वाले बन को ग्रुप करना है तो या तो हम ये वाला 4 का ग्रुप बना लें, ठीक है ना, या फिर हम 2 यहाँ से और ये 2 यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 12 वाला जो बन है इसको ग्रुप करने के 2 तरीके हैं, ठीक है ना। ठीक, ऐसे ही और देखते हैं। अब हमारा ये 13 वाला बन बचा है, तो 13 वाले बन को भी आप ग्रुप करना चाहें तो इसके भी देखो मल्टीपल मेथड्स हैं। तो अगर 13 वाला बन जो है इसको ग्रुप करना है तो हम क्या कर सकते हैं, ये 4 का ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है ना, ये 4 का ग्रुप बन जाएगा। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका क्या है, इस 13 वाले बन को हम ऊपर से नीचे तक ये एक ग्रुप बना लें 4 का, ठीक है ना। तो इसके लिए भी हमारे पास 2 तरीके हैं ग्रुप करने के, ठीक है। ऐसे ये 10 वाला बन देखिए, अब इस 10 वाले बन को अगर हमको ग्रुप करना है तो इसके लिए भी देखो 2 तरीके निकलेंगे। क्या, एक तरीका तो ये पूरा लाइन ले लो आप नीचे वाली, इसको ग्रुप कर लो, ठीक है ना। और दूसरा तरीका क्या है, आप 2 ये ले लो 14 10 वाला और ये 12 एंड 8 वाला, ठीक है ना। तो ये 10 वाले बन को भी ग्रुप करने के 2 तरीके हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास 3 बन बचे हैं, तीनों ही बन को ग्रुप करने के 2 तरीके हैं, यानी कि इस के मैप के जो हमारे पास आंसर्स आएंगे वो मल्टीपल आ सकते हैं, ठीक है ना। हमको पता भी है के मैप जो आंसर देता है वो सिंप्लीफाइड तो देता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो आंसर यूनिक हो, ओके। तो अब आपके इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर आएंगे, तो हम एक एक करके सारे जो भी आंसर निकालेंगे वो सारे आंसर सही होंगे, क्योंकि के मैप आपका यूनिक आंसर नहीं दे सकता है, वो डिफरेंट आंसर दे सकता है। बट जो आंसर है बस आपने रूल सही लगाया हो तो जो हमारा सिंप्लीफाइड फंक्शन आएगा वो सही आएगा, ठीक है ना। तो आंसर डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक। तो चलिए ग्रुप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम जो ट्राई करते हैं, हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम ये 12 वाले ग्रुप को इस तरीके से ग्रुप कर लेते हैं।
ठीक है, ये ग्रुप बना लिया है। ठीक है, और इस वाले बंद को हम क्या कर देते हैं, इस वाले बंद को आप कैसे भी ग्रुप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने इसको ऐसे ग्रुप कर लिया है। ठीक है, दो आपके ये हो गए और दो हम यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से हमारे देखो सारे बंद ग्रुप के अंदर आ गए हैं। तो ये एक मेथड हो गया है। ठीक है ना, इसको ग्रुप करने का। दूसरे मेथड भी हम पढ़ेंगे, बस पहले हम इसके लिए क्या कर लेते हैं, प्रोडक्ट टर्म लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रोडक्ट टर्म लिखते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें, इस वाले ग्रुप का अगर हमको प्रोडक्ट टर्म लिखना है, इस वाले ग्रुप का, ये वाले ग्रुप का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये ग्रुप आपका इस और इस लाइन में आ रहा है। अगर हम ए बी की वैल्यू के लिए देखें तो यहाँ पे देखो ए क्या है, 1 और 1, तो ए की वैल्यू सेम रह रही है। बी यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 0 हो गया, तो बी आपका चेंज हो रहा है, 1 से क्या जा रहा है, 0 जा रहा है, और ए आपका 1 का 1 ही रहा, तो ए आपका सेम रह रहा है। और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है आपकी 1। तो 1 के लिए हम SOP में क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट टर्म में ए लिखते हैं। ठीक है, और बी आपका चेंज हो रहा है तो बी यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे। अब सी और डी देखते हैं। तो इस येलो वाले ग्रुप के लिए देखिए आप, इस येलो वाले ग्रुप में सी और डी के लिए कौन कौन सा कॉलम आ रहा है, ये वाला आ रहा है और एक ये वाला आ रहा है। तो यहाँ पे देखो सी यहाँ पे कितना है, 0, सी यहाँ पे कितना है, 1, यानी कि सी चेंज हो रहा है, तो सी हम एक्सप्रेशन में नहीं लिखेंगे। ओके, डी की वैल्यू चेक करते हैं। डी यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी डी 0 है, तो डी आपका दोनों जगह सेम है। यानी कि अगर इस वाली हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, इस पूरे ग्रुप में डी की वैल्यू 0 है और ए की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो प्रोडक्ट टर्म में ए और डी आएंगे। अब डी यहाँ पे 0 है तो हम क्या लिखेंगे, 0 के लिए SOP में कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तो ये हो जाएगा AD कॉम्प्लीमेंट। ओके, चलिए अब दूसरा ग्रुप देखते हैं। अब हम ये वाला येलो ग्रुप देखते हैं। ठीक है, कौन सा, ये 8, 9 और 0, 1 वाला। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा आपका, इसके लिए प्रोडक्ट चलिए हम ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये ऊपर वाली लाइन में ग्रुप बन रहा है और ये नीचे वाली लाइन में ग्रुप बन रहा है। तो यहाँ पे देखो ए बी में किसकी वैल्यू सेम रह रही है, यहाँ पे देखो ए 0 है और यहाँ पे ए आपका 1 हो गया है, तो ए चेंज हो रहा है। देन बी यहाँ पे 0 है, बी यहाँ पे 0, तो बी सेम रहा वैल्यू 0, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और सी और डी के लिए ये दो कॉलम्स हैं स्टार्टिंग के। तो यहाँ पे देखो सी 0 है और सी यहाँ पे भी 0 है, तो सी की वैल्यू भी 0, दोनों जगह सेम है। यानी कि इस पूरे ग्रुप में, ये वाला जो ग्रुप था, इस पूरे ग्रुप में सी हमेशा आपका 0 ही रह रहा है। ठीक है, तो सब सी 0 रह रहा है तो सी को हम एक्सप्रेशन में लिखेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट टर्म में 0 है तो क्या लेंगे, कॉम्प्लीमेंट लेंगे। जबकि डी देखो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, तो डी आपका चेंज हो रहा है, तो डी हम एक्सप्रेशन में नहीं लिखेंगे। तो ये इस वाले ग्रुप के लिए 0, 1 और 8, 9 के लिए हमारा जो प्रोडक्ट टर्म आ गया है वो क्या आ गया है, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पिंक वाले ग्रुप के लिए लिख लेते हैं। इसमें क्या है, देखो ये वाला ग्रुप यहाँ पे है, तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू स्टार्टिंग की ये 2 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस ग्रुप के लिए ए और बी में किसकी वैल्यू सेम रह रही है, तो यहाँ पे देखो ए आपका 0 का 0 ही रहा है और बी आपका 0 से 1 हो गया, तो बी इज चेंजिंग बट ए इज सेम, सो ए इज सेम in this group, so we will write AH complement because the value of A is 0, so this is A complement. Now we will check for the value of C and D. तो ये ग्रुप हमारा यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे कौन सा वेरिएबल सेम है, तो यहाँ पे देखो C आपका 0 से बन जा रहा है, तो C चेंज हो रहा है, जबकि D आपका यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो D इज सेम इन द होल ग्रुप। ठीक है, तो डी सेम है और डी की वैल्यू है कितनी, डी की वैल्यू आपकी 1 है, तो उसका मतलब क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। तो यानी कि इस पिंक वाले ग्रुप के लिए ए 0 था तो ए कॉम्प्लीमेंट लिख दिया है और डी आपका 1 है तो डी लिख दिया है। ठीक है, अब हमारा एक ग्रुप बचा है लास्ट ब्लू वाला। अब ब्लू वाले ग्रुप में देखते हैं क्या है। अब ब्लू वाला ग्रुप देखो ये वाला बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू देखते हैं, पूरे ग्रुप में देखो ए बी के लिए ये वाली लाइन है और ये वाली है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो किसकी वैल्यू सेम है, तो ए देखो यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो इस पूरे ग्रुप के लिए ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1 है, तो हम ए लिखेंगे, 1 है तो क्या लिखेंगे ए। बी देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 होता है, तो बी इज चेंजिंग, सो वी विल नॉट राइट बी। सिमिलरली नाउ विल चेक फॉर सी एंड डी। तो सी और डी के लिए इस ग्रुप में देखो स्टार्टिंग की ये 2 हैं लाइन्स, तो यहाँ पे देखो सी 0 है और यहाँ पे सी 0 है, तो सी आपका क्या रह रहा है, देखो सेम रह रहा है, सी यहाँ पे भी 0 है और सी यहाँ पे भी 0 है। ठीक है, तो सी आएगा, अब 0 है तो क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। एंड डी की वैल्यू चेक करिए, डी यहाँ पे देखो 0 है और यहाँ पे डी 1 है, तो यानी कि डी आपका चेंज हो रहा है इस ग्रुप में।
ठीक है। तो इस पूरे ग्रुप में क्या है आपका, कौन कौन सी वैल्यू सेम रह रही हैं। इस पूरे ग्रुप के लिए, ब्लू वाले ग्रुप के लिए ए आपका 1 था हमेशा, तो हमने ए लिख लिया है। और इस पूरे ब्लू ग्रुप के लिए बी आपका जो सी जो आपका है वो 0 है, ठीक है ना। तो सी कॉम्प्लीमेंट आ गया 0 की वजह से। तो यहाँ पे ये हमको 4 प्रोडक्ट बन गए इन 4 ग्रुप के लिए। तो हमारा जो एक्सप्रेशन आ जाएगा फाइनल, मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन और वी कैन से दैट सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। तो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आप क्या लिख सकते हो, दैट इज एफ इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट डी प्लस ये वाला टर्म ए डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी कॉम्प्लीमेंट एंड प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो ये आपका सिंप्लीफाइड और मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन आपका आ गया है। ओके, तो दिस इज द सिंप्लीफाइड आंसर। ओके, तो ये तो वन ऑफ दी वन आंसर हो गया है आपका, एक आंसर हो गया है, ठीक है। इसके और भी आंसर हो सकते हैं, क्योंकि हमारे 12, 13 और ये 10 पे जो हमारे 1 थे, इनके मल्टीपल मेथड्स थे, तो उनमें से हमने एक मेथड ये वाला यूज कर लिया है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारा आंसर ये आया है। अब जो भी ये सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आया है, इसको आपको किससे इम्प्लीमेंट करना है, अब किसको आपको इम्प्लीमेंट भी करना है, नैंड गेट से, ठीक है। तो नैंड गेट का इम्प्लीमेंटेशन हम बाद में करेंगे, पहले जो दूसरे आंसर और आएंगे, मल्टीपल आंसर आ रहे हैं, उनको भी हम आपको समझा देते हैं कैसे आएंगे। तो देखो, हम यहाँ पे हमने जब ग्रुप बनाया था तो हमने देखा था जो ये वाला ग्रुप था 0 वाला, ठीक है। तो इसको करने का एक ही तरीका था, तो ये तो हमको बनाना ही पड़ेगा। और ये पिंक वाला जो 7 वाले बन को बनाया था, इसको भी करने का एक तरीका था, तो इसको तो बनाना ही पड़ेगा। बाकी बन के 12, 13 और 10 वाले के मल्टीपल तरीके थे, तो इनको हम दूसरे तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखो ले लिया है सेम चीज़, जितना हमारा सेप बनाना ही था हमको, जो कंपलसरी था इस 0 को बनाने के लिए, ये ग्रुप बनाना ही था, तो ये हमने बना लिया है। और ये 7 वाले का ये ग्रुप बनाना ही था, इसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं, एक ही तरीका था, तो इसको भी हमने बना लिया है। अब हम यहाँ पे ग्रुपिंग दूसरे तरीके से करते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, चलिए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर आप यहाँ पे देखो तो अभी हमने इन 4 का ग्रुप बनाया था, 12, 13, 8, 9 का, और ये 2 का ग्रुप बनाया था इधर, ठीक है ना। अब ऐसा ना करके हम थोड़ा चेंज करते हैं। अब हम देखो क्या करते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये वाला जो ग्रुप है ये तो हम ऐसे ही बना लेते हैं जैसा हमने अभी बनाया था, ठीक। और ये जो वाला बन है, इस बन को ग्रुप अब हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इस नीचे वाली पूरी लाइन में ग्रुप बना दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस बन को ग्रुप बनाना है 10 वाले को, तो हम ऐसे भी एक ग्रुप बना सकते हैं, सही है। तो अब देखो यहाँ पे इस तरह से हमने ग्रुपिंग की, अभी भी हमारे देखो सारे बन कवर हो गए हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से भी ये आंसर इसका बिल्कुल सही आएगा। ओके, तो चलिए अब आगे हम इसके प्रोडक्ट टर्म भी लिख सकते हैं। तो प्रोडक्ट टर्म आप कैसे लिखोगे वो आपको आता ही है, ऑलरेडी कुछ तो हमने लिख रखे हैं, तो वो हम वैसे ही लिख देते हैं। इसका भी हमने आंसर निकाल रखा था, इसका आंसर आपका था बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, तो ये एजिटेड बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट लिख लेते हैं। और हमने इस ब्लू वाले का भी आंसर निकाल रखा था, तो ब्लू वाले का भी आंसर सेम ही रहेगा, क्योंकि ये तो ग्रुप तो सेम ही है यही वाला। ओके, इसका आंसर था ए सी कॉम्प्लीमेंट, तो इसको हम ए सी कॉम्प्लीमेंट लिख लेते हैं। एंड देन हमारा ये पिंक वाला भी सेम ही था, तो इसका भी जो आंसर निकाल रखा था वही लिख लेते हैं। क्या निकाला था, ए कॉम्प्लीमेंट डी, ए कॉम्प्लीमेंट डी। बस आपका ये वाला मैंने ग्रुप चेंज किया है, तो इसके लिए अब देखो क्या आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये नीचे वाली लाइन पूरी है ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो ये भी 4 एलिमेंट का ग्रुप है। अब यहाँ पे देखो इस पूरे ग्रुप में क्या है, पूरे ग्रुप में ए की वैल्यू हमेशा 1 है और बी की वैल्यू हमेशा क्या है, 0 है। तो ए 1 है तो हम क्या लिखेंगे ए, और बी क्या है 0 है तो हम क्या लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट। तो अब आंसर में आपको बस ये वाला प्रोडक्ट टर्म चेंज हो जाएगा, ये वाला, बाकी सारा 3 टर्म जो प्रोडक्ट टर्म था, क्योंकि वो ग्रुपिंग सेम है तो आंसर भी तीनों प्रोडक्ट टर्म सेम रहेंगे, बस ये चौथा वाला प्रोडक्ट टर्म आपका चेंज हो गया। तो अब जो हमारा फाइनल आंसर आएगा, जो मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन होगा, उसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ इक्वल्स टू जो हमने पीछे लिखा था उसी सीक्वेंस में लिख लेते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट डी। अब ये वाला टर्म चेंज हो गया है, ठीक है। तो बस हमको इसको ही चेंज करना है, बाकी सेम लिख लेना है, ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस एक सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ये आपका इस क्वेश्चन के लिए सिंप्लीफाइड फंक्शन हो गया। तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए हम अब इसके और भी तरीके हैं, और भी तरीका ट्राई कर लेते हैं, कैसे करते हैं देखते हैं इसको। फिर से हमने जितना काम हमको फिक्स था, जो हमको ग्रुप बनाना था, तो हमको ये वाला ग्रुप बनाना ही था, और ये वाला ग्रुप भी हमको बनाना ही था, कंपलसरी है, क्योंकि ये 0 वाले बन को ग्रुप करने का एक ही तरीका था, और इस 7 वाले बन को ग्रुप करने का भी एक ही तरीका, तो ये एजिटेज रहेगा, ठीक है। इनके जो प्रोडक्ट टर्म है वो भी हम लिख ही लेते हैं। तो इसके लिए प्रोडक्ट टर्म हमने लिखा था ए कॉम्प्लीमेंट डी, ए कॉम्प्लीमेंट डी, ठीक है। तो इसको एजिटेज लिख लेते हैं।
और इस येलो वाले के लिए हमने जो प्रोडक्ट टर्म लिखा था वो लिखा था बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हमारे जो बन बच्चे हैं उनको हम किसी और तरीके से ग्रुप करते हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं 13 वाले अगर उनको हम ग्रुप करना चाहें तो 13 वाले को बन को ग्रुप करने का एक तरीका और है, वो हम क्या कर सकते हैं, आप एक ऐसा ग्रुप बना सकते हो। यहाँ पे ये 4 का ग्रुप बन सकता है। ठीक है, अब आपके पास 2 बन बचे 12 और 10 वाला। ठीक है, तो इनको आप कैसे ग्रुप बना सकते हो, इनको आप ऐसे ग्रुप बना सकते हो कि 2 आप यहाँ से ले लो और 2 आप यहाँ से ले लो। ठीक है, तो आपके देखिए सारे ग्रुप हो गए हैं। इस 13 वाले के लिए मैंने ये वाली पूरी लाइन ले ली है, 4 का ग्रुप बना लिया है, और इस 12 और 10 को मैंने एक साथ ग्रुप बना लिया है। 2 आपके हमने यहाँ से ले लिए, 2 हमने आपके यहाँ से ले लिए। तो अब देखो यहाँ पे सारे बन ग्रुप हो गए, कोई भी बन बचा नहीं है। तो आप इस तरीके से भी ग्रुप कर सकते हो। ठीक है ना। ठीक, अब देखो हमने ये जो पिंक वाला ग्रुप ये ऑलरेडी हमने पहले वाले केस में किया था, डायरेक्टली वहीं से आंसर लिख ले रहे हैं कि यहाँ पे क्या था, ए सेम था। तो आपका इसका प्रोडक्ट टर्म क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू 1 है, और डी आपका इस वाली लाइन में देखो डी सेम है, 0 का 0 है, ऑलरेडी हम निकाल चुके थे हम, तो उसको लिख दे रहे हैं सिंपली। क्या आ जाएगा, ए डी कॉम्प्लीमेंट, जो कि हमने पहले बिल्कुल पहले स्टार्टिंग में लिख रखा था, ए डी कॉम्प्लीमेंट। कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, ए डी कॉम्प्लीमेंट। ओके, देन ये जो हमने ब्लू वाला ग्रुप बनाया है दूसरे तरीके से, इसके लिए आपको यहाँ पे प्रोडक्ट टर्म लिखना पड़ेगा। क्या आएगा, देखो प्रोडक्ट टर्म यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ये पूरी लाइन है। ठीक है, ये जो वाली लाइन है, ये ग्रुप इस लाइन में 13 वाला जो बन है ये वाला ग्रुप है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सी की वैल्यू हमेशा 0 है और डी की वैल्यू हमेशा क्या है, हमेशा 1 है। तो क्या इसका प्रोडक्ट टर्म आ जाएगा, सी 0 है तो कॉम्प्लीमेंट आएगा, और डी यहाँ पे 1 है तो क्या आएगा, डी आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपको क्या करना है, प्रोडक्ट टर्म लिखना है। तो यहाँ पे के मैप के मल्टीपल आंसर्स आ रहे हैं, तो यहाँ का जो फाइनल अब आंसर आ जाएगा, क्या लिख सकते हैं आप, एफ इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट डी, ये वाला टर्म लिख लिया हमने। देन ये वाला लिख लो, ए डी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इस तरह से के मैप के आपके मल्टीपल आंसर आ सकते हैं। आपके सारे ही आंसर सही हैं, आप कोई सा भी एक सॉल्यूशन करें, तो सारे सॉल्यूशन आपको करके नहीं दिखाने एग्जाम में, आप जो भी आपको सही लग रहा हो, आप जो करना चाहो उनमें से एक सॉल्यूशन कर सकते हो, और उसी को फिर आपको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो आपको एग्जाम में बस एक ही मेथड यूज करना है। आपको सारे जो भी आंसर आ रहे हैं मल्टीपल आंसर आपको एग्जाम में शो करके नहीं दिखाने हैं। ठीक है ना। तो ये हमने सारे मेथड जो इतने भी थे, एक तो पहला मेथड ये हो गया कि इस तरह से आपने ग्रुप कर लिया है, दिस इज द मेथड नंबर 1। ओके, ये हमने सेकेंड मेथड से कर लिया है, मेथड 2। बस हम ग्रुपिंग थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, ये आपका मेथड 3 हो गया है। ठीक है, तो इस के मैप के 3 आंसर पॉसिबल हैं। ठीक है ना, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं निकलेगा, जितने पॉसिबल तरीके थे वो हमने सारे निकाल दिए हैं। और जब भी हम ग्रुप कर रहे हैं तो आपको याद रखना है कि आपका ग्रुप मिनिमम नंबर्स में होने चाहिए। जब भी आप ग्रुप बनाओ तो ग्रुप आप मिनिमम नंबर्स में आए। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे मिनिमम नंबर ग्रुप कितने बन रहे हैं, 4 ग्रुप बन रहे हैं, 4 प्रोडक्ट टर्म है तो 4 ही बनेंगे। इसके अलावा आप कुछ गलत कर देते हो, आपसे 5 प्रोडक्ट टर्म आ जाते हैं, यानी कि 5 ग्रुप बना लेते हो, तो वो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वो वाली ग्रुपिंग नहीं करनी है जिससे 5 ग्रुप बन जाएँ। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि आप क्या करते, आप यहाँ पे ये 13 का ग्रुप तो आपने ऊपर से बना लिया है ऐसे 4 एलिमेंट का। ठीक है, कि आपने 13 वाले को ऐसे ग्रुप कर लिया है, तो एक ये ग्रुप बन गया है। फिर आप सोचते कि 12 वाले को हम बना लें किसके साथ, ये वाला बना लें, 12, 13, 8 और 9 का एक बना लें। ठीक है, तो ग्रुप बन जाता है एक। फिर आपका ये बन वाला रह जाता, तो फिर इसको बन को आपको बनाना पड़ता किसी तरीके से, या तो आप ऐसे बनाते हैं या फिर आप ये 4 का बना लेते हैं नीचे 10 वाली लाइन का। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो 5 ग्रुप बन जाते हैं। इस बन के लिए आपने एक बनाया, इस बन के लिए 12 वाले बन के लिए आपने एक बनाया, और 10 वाले बन के लिए आपने एक बनाया, तो 3 ग्रुप आपने और बना लिए। 2 पहले से थे, 3 आपने ये बना लिए, तो कितने ग्रुप बन रहे हैं, 5। तो ये रॉन्ग मेथड हो जाएगा, क्योंकि हमको मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप बनाने हैं। तो यहाँ पे देखो जिस तरीके से मैंने ग्रुप बनाए, यहाँ पे 4 ग्रुप बनाने पर तीनों ही मेथड में सारे के सारे बन कवर हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद अगर कोई डोंट केयर बच रहा है, जैसे यहाँ पे ये वाला डोंट केयर बच गया है, तो डोंट केयर को हमको ग्रुप नहीं बनाना होता है, हमको वन को ग्रुप करने के लिए डोंट केयर साथ में ले सकते हैं। तो जब भी हम ग्रुप करें आपको देखना है क्या कोई वन बचा है। तो हमने यहाँ पे जितने भी ग्रुप बनाए हैं सभी 4 के ग्रुप बने हैं, और हमारे पास इतना करने के बाद कोई भी वन आपका रिमेनिंग भी नहीं बचा है।
ठीक है ना। तो आपको 4 वाला जो ग्रुप बन रहा है वही मैथ सही है, 5 वाला जो भी आप गलत कर लेते हो ग्रुपिंग तो वो गलत आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो के मैप में आपको हमेशा याद रखना है कि आपको मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप बनाने हैं। ठीक है ना। तो ये आपके तीनों मेथड के आंसर हो गए। अब हमको क्या करना था, क्वेश्चन में हमसे पूछा था इम्प्लीमेंट दिस सिंप्लीफाइड फंक्शन यूजिंग नैंड गेट्स। तो आपने जौन सा भी मेथड यूज किया है 1 2 3 में से, उनमें से उसी फंक्शन को आपको नैंड गेट से इम्प्लीमेंट कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले जो मैंने पहला मेथड लिया था इसी से हम क्या कर देते हैं, इसी को हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ये वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, आप बाकी 2 मेथड से भी अपने आप से कर सकते हो, बट मैं जो पहला मेथड था उसके अकॉर्डिंग इसको इम्प्लीमेंट कर दे रहा हूँ, ये वाला फंक्शन। ओके, तो ये वाला फंक्शन क्या है, इसको हम लिख लेते हैं। जो हमारा सिंप्लीफाइड फंक्शन आया है एफ इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट डी प्लस ए डी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और हमारा क्या था पहले वाले में, ए सी कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अब इसको इम्प्लीमेंट हमको किससे करना है, नैंड गेट से करना है। और नैंड गेट में हमको पता होता है क्या फंक्शन होता है, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है ना, यानी कि नैंड गेट से जब भी आपको इम्प्लीमेंट करना है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपको डॉट लाना है सारे वेरिएबल्स के बीच में और एक कॉम्प्लीमेंट लाना है इस तरह से, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नैंड गेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, यहाँ पे देखो फंक्शन जो है यहाँ पे प्रोडक्ट टर्म 4 लिखे हुए हैं, एक ये एक ये एक ये और एक ये। अब हमको यहाँ पे प्लस आ रहा है, प्लस को हमको नहीं चाहिए क्योंकि हमको पता है नैंड में क्या होता है, नैंड में डॉट होता है, तो हमको इस प्लस को हटाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डे मॉर्गन्स थ्योरम का यूज करेंगे डबल कॉम्प्लीमेंट लगा के। तो ये जो आपका फंक्शन आया है सिंप्लीफाइड, इसमें हम क्या करेंगे, 2 बार कॉम्प्लीमेंट लेके इसको सिंप्लीफाई करेंगे डे मॉर्गन्स थ्योरम का यूज करके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्स लगा लेते हैं। तो एक हमने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लगाया, ये आंसर चेंज ना हो तो हम क्या करते हैं, 2 कॉम्प्लीमेंट लगा लेते हैं क्योंकि डबल कॉम्प्लीमेंट विल गिव यू द सेम आंसर। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम इस कॉम्प्लीमेंट को ब्रेक करेंगे, कौन सी थ्योरम लगा के, डे मॉर्गन्स थ्योरम लगा के। तो हम येलो वाले कॉम्प्लीमेंट को ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा, इस प्लस को डॉट में कर देगा और बाकी जो डॉट में लिखा हुआ है, ये प्रोडक्ट टर्म लिखा है, इसको आपको टच नहीं करना है क्योंकि डॉट तो हमको चाहिए था, यहाँ पे डॉट है ऑलरेडी। ठीक है, तो सिर्फ आपको प्लस को डॉट में कन्वर्ट करना है और इस पूरे को एक वेरिएबल कंसीडर करके आप डे मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि पूरा जो भी फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट, इसका पूरे का क्या ले लेंगे, कॉम्प्लीमेंट लेंगे। डे मॉर्गन्स में क्या होता है, प्लस डॉट हो जाता है और हम कॉम्प्लीमेंट लेते जाते हैं और ये प्लस डॉट हो जाएगा। फिर ए डी कॉम्प्लीमेंट, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट और ये फिर प्लस क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा। फिर ए सी कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लो, अगेन ये प्लस क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। देन बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये होती है डे मॉर्गन्स थ्योरम। डे मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहता है, प्लस को डॉट में कन्वर्ट कर देता है और जितने भी प्रोडक्ट टर्म है सभी का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, इसके अलावा जो ये पिंक वाला कॉम्प्लीमेंट था उसको एज इट इज रहने देना है। ठीक है, तो अभी ये आपका नैंड के फॉर्म में आ गया। आप देखो यहाँ पे जो आपका ये एक्सप्रेशन आया है, इस एक्सप्रेशन में सिर्फ डॉट और कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट हैं और यही चीज़ हमको चाहिए था नैंड गेट में कि डॉट और कॉम्प्लीमेंट ही होने चाहिए थे। तो यानी कि अब ये नैंड के फॉर्मेट में ये आंसर आपका आ गया है, जो आपका फंक्शन आपने एफ निकाला था। अब आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो बहुत ही ईजिली। क्या देखो करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने नैंड गेट हमको यूज करेंगे हम लोग। देखो क्या क्या नैंड गेट हमको मिलेगा, एक तो ये पिंक वाला टॉप पे कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे सारे ये डॉट हो गए, तो एक नैंड गेट ये रहेगा। अब इसमें देखो कितने प्रोडक्ट है, 1 2 3 4, तो ये सबसे टॉप वाला 4 इनपुट का नैंड गेट हो गया है। ठीक है, अब ये जितने भी प्रोडक्ट है एक ये हो गया है, एक ये हो गया है, यहाँ पे भी देखो पूरे पे कॉम्प्लीमेंट लगा है जो कि नैंड गेट में चाहिए होता है हमको, सही है ना। ऐसे ही यहाँ पे भी तो हमको 4 नैंड गेट और चाहिए होंगे, बट यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं सारी जगह, तो हमको 2 इनपुट के 4 नैंड गेट चाहिए होंगे, 2 इनपुट के 4 नैंड गेट्स। ठीक है, और फिर लास्ट में हमको ए कॉम्प्लीमेंट जहाँ पे आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट के लिए भी हमको कौन सा नैंड गेट यूज करना होता है, नॉट गेट बनाना होता है। बट नॉट गेट कैसे बनाते हैं नैंड गेट से, इस टाइप से बनाते हैं। तो जहाँ पे सिंपल एक वेरिएबल पे कॉम्प्लीमेंट लगाया, तो जैसे ए है, ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, ये वाला नॉट गेट लगा देंगे बाई यूजिंग नैंड गेट। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है ये काम।
ठीक है, चलिए अब हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये चार प्रोडक्ट टर्म है, इस चार प्रोडक्ट टर्म के लिए 4 नैंड गेट लगा देते हैं। ठीक है, 1 2 और 3 एंड 4, और ये चारों ही जो आपके नैंड गेट हैं, इसमें कितने देखो वेरिएबल यहाँ पे ए डी लिखा है, यहाँ ए डी कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, तो दो दो वेरिएबल यहाँ है, तो यानी कि 2 इनपुट का नैंड गेट हम लगाएंगे। तो हमने 2 इनपुट वाला नैंड गेट यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, ठीक है, और फिर लास्ट में ये पिंक वाला है। ठीक है, इसमें देखो कितने प्रोडक्ट टर्म हो गए, 1 2 3 4, और ये फिर एक कॉम्प्लीमेंट, सभी का डॉट है कॉम्प्लीमेंट, यानी कि 4 इनपुट वाला आपको नैंड गेट एक और चाहिए होगा। तो यहाँ पे हम एक 4 इनपुट वाला नैंड गेट लगा देते हैं। तो 4 इनपुट का ये नैंड गेट हो गया है, और ये जो 2 इनपुट वाले नैंड गेट थे इन सभी के आउटपुट हम इस 4 इनपुट वाले नैंड गेट से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो 4 प्रोडक्ट टर्म जो ये थे इनके लिए 2 इनपुट के हमने नैंड गेट लगा दिए 4, और ये लास्ट में सबका कॉम्प्लीमेंट लिया, इसके लिए हमने 4 इनपुट का नैंड गेट लगा दिया, क्योंकि हमारे पास 4 प्रोडक्ट टर्म यहाँ पे लिखे हुए हैं ये। तो इस तरह से हमने बना लिया है। अब हमारे जो ये 2 इनपुट के नैंड गेट पे इनपुट क्या होगा वो यहाँ से इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले पे क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा क्या है, डी। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमको डी इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट के लिए हमको पता है यहाँ पे हमको कौन सा गेट लगाना पड़ेगा, नॉट गेट लगाना पड़ेगा। तो ये हमने नॉट गेट बना लिया है इसकी तरह। तो यहाँ पे हमने ये कॉम्प्लीमेंट बना लिया, यहाँ पे हम इनपुट दे देंगे ए। ओके, दूसरा इनपुट इसका क्या है, डी। तो यहाँ पे हम एक डी इनपुट ले लेंगे। ठीक है, तो ये डी आ गया आपका। अब सेकंड प्रोडक्ट में देखो यहाँ पे क्या है, ए डी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए आपका यहाँ पे अवेलेबल है, तो ए आप यहाँ से कनेक्ट कर दो। ठीक है, और आपको क्या चाहिए, डी कॉम्प्लीमेंट। अब आपको डी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो डी के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, आपको एक नॉट गेट लगाना पड़ेगा। तो डी आपका ये था, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एक नॉट गेट लगा देंगे यूजिंग नैंड। तो ये आपका क्या बन गया है, डी कॉम्प्लीमेंट इस जगह आपका आ जाएगा। ठीक है, तीसरा प्रोडक्ट टर्म क्या है, ए सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए आपका यहाँ पे ऑलरेडी ये आ रहा था ऊपर से, तो ये हमने ए कनेक्ट कर दिया है ऐसे। और दूसरा हमको क्या चाहिए, यहाँ पे हमको सी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो सी कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक नॉट गेट लगाना पड़ेगा बाय यूजिंग नैंड गेट। ठीक है, तो इस पूरे इम्प्लीमेंटेशन में सिर्फ और सिर्फ हमको नैंड गेट का यूज करना है। तो ये हो गया है ए का यहाँ से आ गया, ये ए हो गया है, और ये यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। सही है, तो इस तरह से आपने इम्प्लीमेंटेशन कर लेना है। लास्ट प्रोडक्ट में देखो हमको क्या चाहिए, बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए और सी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ठीक है, तो सी कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे है, तो यहाँ से हम सी कॉम्प्लीमेंट डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमने सी कॉम्प्लीमेंट ले लिया, और दूसरा हमको क्या चाहिए, बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो बी कॉम्प्लीमेंट के लिए अभी हमने कहीं भी बी कॉम्प्लीमेंट नहीं बनाया है, तो यहाँ पे हम बी कॉम्प्लीमेंट के लिए एक इनपुट और दे रहे हैं। ये हो गया आपका बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने कनेक्शंस किए हैं, जहाँ भी डॉट करते हैं हम, उसका मतलब होता है कनेक्शन है, और अगर डॉट नहीं है तो कनेक्शन नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो कोई डॉट नहीं है, यानी कि ये दोनों लाइनें अलग अलग हैं, यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है। तो इस तरह से आपको फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जो फंक्शन हमने लिया था ये वाला फंक्शन, या हम बोल दें ये वाला फंक्शन आपका यहाँ पे इस इम्प्लीमेंटेशन के आउटपुट पे मिल जाएगा, जो आपका गिवन फंक्शन था। तो इस तरह से आपको क्या करना है, के-मैप का यूज करना है, पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है, और जो सिंप्लीफाई आंसर आएगा, अगर नहीं, क्योंकि एसओपी एक्सप्रेशन जब होता है तो एसओपी में हम हमेशा किससे इंप्लीमेंट करते हैं, हम नैंड गेट से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर हम बेसिक गेट से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, और अगर पीओएस एक्सप्रेशन होता है उसमें हम नॉर गेट से इंप्लीमेंट करते हैं फंक्शन को, या फिर बेसिक गेट से करते हैं। तो ये क्वेश्चन एसओपी का था, तो इसलिए क्वेश्चन में पूछा भी था किससे इंप्लीमेंट करना है, नैंड गेट से इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो ये हमने जो मेथड 1 यूज किया था, ये इम्प्लीमेंटेशन उसके लिए है। किसके लिए, जो मेथड 1 से सबसे पहला हमने जो किया था स्टार्टिंग में, उसके लिए आंसर आया है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन। ऐसे ही आप जो मैंने अदर मेथड यूज किए थे,
उसमें भी जो सा एक टर्म चेंज हुआ है, जैसे यहाँ पे ए बी कॉम्प्लीमेंट चेंज हुआ था, तो बस ये वाला प्रोडक्ट टर्म में इनपुट पे आप ए बी कॉम्प्लीमेंट लगा दोगे, जो ये वाला स्टेज था। यहाँ पे इस वाले पे ए बी कॉम्प्लीमेंट चेंज कर देना, बाकी 3 टर्म सेम थे तो बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। ऐसे ही इस वाले में आपका जो भी टर्म चेंज हुआ था, ये वाला टर्म शायद चेंज हुआ था सी कॉम्प्लीमेंट डी, तो इसके लिए चेंज कर देना, बाकी सेम रखना है। ठीक है, तो जौन सा भी आप तीनों में से मेथड यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है। ठीक है, सो के मैप का एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता ही आता है, तो सभी बच्चे इसको अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि यहाँ से आपके 7 मार्क्स आपके डेफिनेटली आप गेन कर सकते हो। ठीक है, so this is the complete solution for this question. Hope you enjoy this solution. Thank you.